श्री राघवेंद्र राय। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, 33 साल से यही दोनों तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहा। 33 साल सोचिए, 33 साल पहले जो बच्चा जन्म लिया, अब वो जवानी पार करके अधेड़ावस्था में भी चला जाएगा। बिहारियों को क्या मिला? आज भी बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाके गाली सुनते हैं, आप सुनते होंगे। और इस 33 वर्षों में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। पानी से हमारा बिहार बर्बाद हो जाता है, लेकिन हम मछली का उद्योग नहीं लगा सकते। हमारे घरों में आंध्र की मछली चलती है। 12 जून को नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए श्रीमान नीतीश कुमार का जो मिशन है, विपक्षी एकता को अंजाम दिया गया था और 12 तारीख को मीटिंग थी। कांग्रेस के दुत्कार से नीतीश कुमार सावधान हो गए और इस डेट को आगे बढ़ा दिए। अब हिमाचल प्रदेश में, जैसा सुनने में आता है, मीटिंग होगी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 4 स्टेट में उसके मुख्यमंत्री हैं, और ये एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरे की बैसाखी पर लालू यादव इनको रीढ़ विहीन कहा करते थे। सचमुच में ये कुर्सी कुमार यानी नीतीश कुमार के रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी है, वोट चुनिया चुनिया के बोलते हैं। यहाँ आज 4 तारीख को ही भागलपुर में बनने वाला पुल टूट गया। अभी श्रीमान नीतीश कुमार को फुर्सत नहीं है कि वहाँ साइट पे जाएं, देखें, सुने क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन नक्शा बन रहा है, आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो जाती है। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि आप इस्तीफा दो, आप कम से कम बात को समझो, बात को जानो। 1800 करोड़ 18 अरब रुपया लगने वाला ये पुल बर्बाद हो गया। ये क्या बिहारियों के लिए बदकिस्मती से कम है? इनको सुर चढ़ी है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। कहते हैं, अब पत्रकार भी कहते हैं कि साहब बिहार तो जमीन है क्रांतिकारियों की, जयप्रकाश बाबू की। सही में है, लेकिन उस क्रांति से क्या उपजे? ये लालू और नीतीश, सामूहिक नरसंहार हुआ, भूलिहारों का, राजपूतों का, दलितों का। एक रात में 20-20, 25-25, 50-50 लोग मारे गए। बिहार खामोश रहा। क्यों नहीं कहते हैं हम कि ये जमीन क्रांतिकारियों के से तो उपजी है, लेकिन ये जमीन नरसंहार के लिए भी जानी जाती है। 26 बच्चियों का बलात्कार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी खामोश रहे, इनको पता नहीं। शहाबुद्दीन सिवान के सांसद चंद्रबाबू के 3 बेटों को, एक बेटा को गोली मारा, 2 को एसिड से नहला करके खत्म कर दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्या ये हम नहीं कहे कि ये जमीन नरसंहार अपराधियों की है, खूनियों की है? ये जमीन तो क्रांतिकारियों की है, लेकिन इस क्रांतिकारी का फायदा किसने लिया? खूनियों ने लिया। जिसने खून किया, उस क्रांति की उपज है श्रीमान लालू यादव और श्रीमान नीतीश कुमार। क्या एक फैक्ट्री लगी? अब जातीय जनगणना हो जाए, जात की दूरियां बढ़ा दी जाए। फैक्ट्रियों की गणना नहीं हो, क्या हम उत्पाद बेचते हैं उसकी बात नहीं हो, उसकी भी तो बात होनी चाहिए। अब कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है।
साक्षी को दिल्ली में सरेआम छुड़ों से घोंप दिया एक मुसलमान युवक ने, किसी के मुंह में बोली नहीं है। अगर हिंदू किया होता तो कहता कि ये तो भाजपा वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं। तो विपक्ष की एकता को करने चले थे श्रीमान नीतीश कुमार, लेकिन बत्ती गुल हो गई। कांग्रेस ने इनको अपना नेता मानने से ही इनकार कर दिया। अब क्या करेंगे? इनका कहना था कि भाजपा के खिलाफ 1 and 1 को हम खड़ा करें। खड़ा कीजिए ना, आप खड़ा कीजिए। कांग्रेस ने कहा कि हमको 350 सीट चाहिए। जैसा सुनने में आता है, सच्चाई क्या है गॉड नोस। और नीतीश कुमार बिफर पड़े। नवीन पटनायक से मिलने के लिए गए, नवीन पटनायक ने इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन ये तो कुर्सी कुमार हैं, ये जानते हैं कि मैं रीढ़ विहीन हूँ, मुझको रीढ़ नहीं है। बिना एमपी एमएलए का ही मैं चीफ मिनिस्टर बना रहा। कभी भाजपा ने ढोया, अब आरजेडी ढो रही है। तो कोई आज सुनने में आया कि दरोगा को गोली मार दी गई। लॉ ऑर्डर किस स्थिति में चली गई? साक्षी दलित थी। अब दलित नेता जो कहते थे कि हम मुसलमानों के साथ गठजोड़ करेंगे, उनकी भी बोलती बंद है। मारने वाला साहिल मुसलमान थे। अगर भाजपा इनके खिलाफ बोलती है तो अब लोग कहते देखिए देखिए कम्युनल है, कम्युनल है, कम्युनल है, तो सांप्रदायिक पार्टी है। मुलायम सिंह यादव ने तो सरेआम हिंदुओं पर गोली चलवा दी थी। वो कम्युनल नहीं है। हिंदुओं का मरना कम्युनल नहीं है। हाँ, हिंदू अगर हथियार उठाएं तो ये कम्युनल है। खैर, इनकी विपक्षी एकता टाएं टाएं फीस हो गई। अभी हिमाचल प्रदेश में करेंगे। जयप्रकाश बाबू के राजनीतिक आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए ये लोग आज बिहार को किस हालात में पहुंचा दिए। कितनी फैक्ट्रियां लगाए हैं लालू जी और नीतीश जी? फैक्ट्रियां तो गिनवा दें। आज भी बिहारी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में गाली सुनता है। बिहारी संबोधन ही अपमानजनक हो गया है। हमारे पास जब जनबल है तो हम क्यों नहीं फैक्ट्रियां लगाते हैं? एक तरफ बालू पानी के हम राजा हैं, बाढ़ के राजा हैं, और मछली आती है आंध्र प्रदेश से हमारे घर में। जरा सोचिए, इस विषय पर भी अगर कोई राजनीतिक दल काम किया होता, होमवर्क किया होता, तो कम से कम हम मछलियों के उत्पादन में आगे रहते। आज भी हमारे पुल धंस रहे हैं। क्या इसको करप्शन नहीं कहा जाए? अगर इसको सीबीआई जांच कर दे, देखिए सीबीआई ईडी तो केंद्र के हथियार है। जनता के टैक्स के पैसे को ऐसे ही उड़ते रहने दिया जाए, डूबते रहने दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पार्थो चटर्जी, शिक्षक भर्ती घोटाला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई को कि जांच कीजिए। हाई कोर्ट जांच कर रही है। सीबीआई ईडी हमेशा खराब कैसे हो गई? अब कुर्सी कुमार को शायद मोहभंग हुआ होगा। मोहभंग क्या होगा इनका ही जानते हैं कि मेरे पास जन समर्थन नहीं है। हमको ऐसे ही आल जाल करके कभी भाजपा से गठजोड़, कभी आरजेडी से गठजोड़, कभी विपक्ष से गठजोड़ करके सत्ता में रहना है, राजनीति करनी है। लेकिन बिहार की जनता जानती है और देश की राजनीतिक पार्टियां इस बात से अवगत है
कि ये नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार यानी पलटू कुमार विश्वास के योग्य नहीं है। जिस दिन ही नवीन पटनायक से मिले हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग में नवीन पटनायक प्रधानमंत्री से मिले और कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं। आंध्र के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब ने कहा हमको विपक्षी एकता से कोई मतलब नहीं है। बड़ी विचित्र सी बात है। जो आदमी हमेशा भाजपा के गोद में खेला और वही कहता है कि नहीं हम लोग भाजपा को हटाओ, माने चित भी मेरी पट भी मेरी। क्या इस बात की गारंटी है कि भाजपा के आने पर तुम भाजपा में नहीं मिल जाओगे? एक लाइन तो कहना है कि नहीं वहां भ्रष्टाचार बढ़ गया इसलिए मैं भाजपा में आ गया, और भाजपा से जब जाना है तो एक लाइन कहना ये सांप्रदायिक पार्टी अब हम यहां से जा रहे हैं। खिस्सा खत्म है। 33 वर्षों तक लालू और नीतीश की सरकार बिहार में रही और क्या विकास का पैमाना है एक बाहर का आदमी आकर के देख ले। आज भी हमारे मजदूर भाई भारतवर्ष के दूसरे जगहों पे जा रहे हैं और जिल्लत और अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। बिहारी एक गाली हो गया है। हमारे पुल गिर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है। वो भी विपक्षी एकता हो न पाई। तब श्रीमान कुर्सी कुमार बाहर आकर के कहे, यानी नीतीश कुमार, कि साहब ये हम 12 जून के डेट को डेफर करते हटाते हैं। इस देश को सोचना होगा ये देश कहाँ जा रहा है। 18 अरब टैक्स के पैसे, जनता के अरमान और आशाओं के पैसे गंगा की धार में डूब गए। कोई एक आवाज नहीं उठाएगा। ऐसे लोगों को क्या बिहार के मुख्यमंत्री पहचानते नहीं है का? भारत के मुख्यमंत्री जो है वो पहचानते नहीं है का? पहचानते हैं। ये विकासहीन देश प्रदेश बिहार को वो कभी तवज्जो नहीं देंगे और बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। उसे पहचानना होगा कि कौन पार्टी सचमुच में विकास के काम आ रही है और कौन पार्टी जातों को खड़ा करके उसमें संघर्ष करा करके बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। मैं मानता हूं कि बिहार की ये धरती क्रांति की धरती है, लेकिन उससे पैदा होने वाले राजनीतिज्ञ श्रीमान नीतीश कुमार, श्रीमान लालू जी, क्या बिहार में नरसंहार नहीं हुए? क्या 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को एक बार में हत्या नहीं की गई? क्या दलितों को नहीं मारा गया? उस क्रांति का क्या फायदा मिला बिहार को लालू और नीतीश? अब जब देखने लगे अपने अंतकाल में, तो नीतीश कुमार ने कहा कि साहब जातीय जनगणना करा दो, फिर जातीयता का भावना उभारो और वोट लेकर के निकल जा। लेकिन शायद इस बार ईश्वर को मंजूर नहीं है। कांग्रेस इनकी दुधारी चाल को समझ चुकी है और नीतीश कुमार को समर्थन देने से लगता है कि उसने अपनी दूरी बना ली। 12 जून का इनका प्रोग्राम टाई फीस हो गया। अब हिमाचल प्रदेश से ये क्रांति की बिगुल फूकेंगे। अभी वक्त है, नीतीश जी बिहार की जनता को सेवा कीजिए। कानून व्यवस्था दिनों पर दिन खराब हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। बालू माफिया, शराब माफिया बिहार में जहां अपनी आतंक का राज स्थापित किए हुए हैं, उनको तोड़िए। करप्शन पर चोट कीजिए और बिहार को एक नया रूप दीजिए। धन्यवाद।